नेतन्याहू की तमाम धमकियों के बावजूद हमास की तरफ से अभी भी हमले हो रहे हैं। बीती रात इसराइल की फ़ौज ने गाज़ा के ऊपर बहुत भयानक तरीके से फिर से बमबारी की, बहुत नुकसान हुआ है। और बता दें कि हर रोज़ तकरीबन 300 फ़लस्तीनी इस लड़ाई में शहीद हो रहे हैं। एक घंटे में मरने वालों की तादाद तकरीबन 15 होती है एवरेज, हर घंटे 15 लोग उसमें फ़लस्तीन के मारे जा रहे हैं और 300 से ऊपर और लगभग हर रोज़ ही शहीद हो रहे हैं। कुछ अपडेट्स हैं, इसको हम अरब हमास का भी नहीं कहेंगे, अब ये अरब और इसराइल वॉर है। अरब और इसराइल वॉर के जो कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। आज इस्राएली सेना के प्रवक्ता ने ये बात स्वीकार की, मानी कि अल-अक्सा ऑपरेशन जो 7 अक्टूबर को हुआ था, उसके दिन से बाद से अब तक इस्राएली सेना के 360 सैनिक मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जो इसराइल का एक फ़लस्तीन का एक ग्रुप है, उसने हमला शुरू किया था। हमास की सैन्य शाखा ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया था, कसाम ब्रिगेड, और ये 10 जनी बस्तियों में दाखिल हो गए थे और इसके बाद इसराइल की पूरी दुनिया में जगहसाई हुई थी। इस ऑपरेशन की वजह से कम 1500 जैनी अब तक मारे जा चुके हैं और 5000 से ज़्यादा घायल भी हैं। इन हमलों के दौरान 200 से ज़्यादा जो इसराइली थे उनको बंधक बना करके हमास के लोग अपने साथ ले गए, जो अभी भी उनके पास मौजूद हैं। तो आज जो जानकारी दी है इसराइल की फ़ौज की तरफ से, जो सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि हमारे 307 सैनिक हमले के बाद से अब तक जो लड़ाई जारी है उसमें इस दौरान मारे गए हैं। गाज़ा पर इजराइल ने अपना जो पैमाना है वो बढ़ा दिया हमलों का और अब एक बड़ी जंग की तरफ फिर से दिखता है कि जा रहे हैं। अच्छा, इसराइल की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई 20 लोगों की और बताया गया कि जब तक ये हमास के या फ़लस्तीन के जो टॉप के कमांडर्स हैं, जब तक ये लोग नहीं मारे जाएंगे 20 के 20, तब तक ये ऑपरेशन जो गाज़ा के ख़िलाफ़ इसराइल का जारी है वो चलता रहेगा। यानी पहले लड़ाई शुरू हुई थी कि हम हमास का सफाया करेंगे, अब थोड़ा सा उसमें एक यू टर्न कहें इसको, कि इसराइल ने कहा है कि 20 जो टारगेट्स हैं वो हमने फिक्स किए हैं, जो इनके टॉप लीडर्स हैं। अब उसमें से कुछ लीडर्स तो फ़लस्तीन में नहीं है, उसमें से लेबनान में भी है, मिस्र में है और दूसरे शहरों में वो वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ जाकर के इनको मारना पड़ेगा, उन्हें अपने एजेंट्स वगैरह भेजने पड़ेंगे और वहाँ पर उनकी हत्याएँ करवाना होंगी। 4 लोगों के जो टॉप के कमांडर्स हैं उसमें से 4 के मारे जाने की खबर भी इसराइल की तरफ से दी गई है कि हमने 4 को मार दिया अब तक और 16 लोग ये अभी बाकी हैं, इनको मारेंगे। उसके बाद से जंग रोकनी है और आगे बढ़ानी है, क्या करना है ये तब फैसला होगा। वहीं जो बंधक लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए भी इस वक्त कतर में अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनके बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो वहाँ पर बातचीत करें और हमास के भी रिप्रेजेंटेटिव कतर में मौजूद हैं। जो हमें ये जानकारी है कि दोहा के अंदर ये वार्ता चल रही है मुस्तकिल और उस पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमास की तरफ से 2 लोगों को कल छोड़ा गया था, जिसमें 2 अमेरिकी नागरिक थे। उसके बाद 2 और लोगों को भी छोड़ा गया, जिसको इसराइल की सेना ने लेने से इनकार कर दिया। ये बयान हमास की तरफ से आया कि हमने 2 और लोगों को भी रिहा किया था, लेकिन उन्होंने इनको नहीं लिया था। अब इसराइल का या अमेरिका का एक जो प्रेशर था गाज़ा पे, वो ये कि आप हमारे 50 जो बंधक हैं उनको छोड़ें पहली किस्त में। हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है कि जंग जो है वो सर पर रखी हुई है। जब तक ये लोग हैं तो इनके ज़रिए हम अपना काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं या अपनी बातों को मनवा सकते हैं इन देशों से। अमेरिका नहीं चाहता है कि नेतन्याहू
पैनिक में रहें और वो जल्दी में रहें और कोई बड़े जो हमले हैं या बड़ी जंग शुरू करें। वो जो ज़मीनी ऑपरेशन की बात हो रही है शुरू से, तो ज़मीनी ऑपरेशन के लिए भी अमेरिका की तरफ से फ़िलहाल इसराइल को ना है कि आप ज़मीनी ऑपरेशन मत करिए, जो कुछ करना है आसमान से गोला बारूद बरसाते रहिए और प्रेशर कायम रखिए। और वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस पर रिएक्ट करेगी, वो दबाव डालेगी हमास के ऊपर भी। अरब के देश भी इस पर हमास के ऊपर दबाव डालेंगे। सऊदी अरब और ईरान का इसमें बहुत इस वक्त रुख जो है बहुत सख्त है, और सख्त है वो सबके लिए, अमेरिका के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए भी है। ये ग्रेट गेम है जिसके बारे में हम अपनी कई रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। इस ग्रेट गेम का जो मेन प्लेयर है वो चीन है, उसके साथ में पूरी एक टीम है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। तो यह तमाम चीज़ें अरब में या फ़लस्तीन में चल रही हैं। अमेरिकी इसराइल के साथ हैं, उसकी हर तरह से मदद करने का भी वो वादा कर चुके हैं। जो बाइडेन ने कहा था कि हम 100 मिलियन या बिलियन का इसको पैकेज देंगे, मदद करेंगे, फ़लस्तीन के लिए भी उन्होंने कहा था। लेकिन अभी वो वापस गए, तो वहाँ जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस, उसका जो स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर ही नहीं है। कब जा कर के वो प्रस्ताव रखेंगे, वो स्वीकार होगा नहीं होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। ऐलान कर गए तो ऐसा नहीं है कि 100 मिलियन या बिलियन जो भी किया उन्होंने वो मिल जाएंगे फ़ौरन ही। हाँ, वेपन्स की सप्लाई अमेरिका की तरफ से इसराइल को हो रही है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर और इसराइली डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान बातचीत हुई, और वहाँ से भी इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को कहा गया कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। इसराइल के पास, हमने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि उसके पास हथियारों की भारी कमी पड़ गई है। उसने आनन फानन में अपनी फ़ौज तैनात कर दी, गजा के चारों तरफ टैंक्स लगा दिए, रिजर्व फोर्स में से भी 3 लाख सैनिकों को वहाँ पर बुला लिया। अब उसके पास हेलमेट नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, राइफलों में चलने वाली गोलियां नहीं है। ये आप सबको हैरानी होगी कि इसराइल के बारे में इस तरह की हम खबरें बताते हैं, जबकि वो तो गॉड पावर है, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन सच यही है कि इन चीज़ों की बहुत भारी शॉर्टेज है। बूट्स नहीं है सैनिकों के पास, जो जंग के दौरान जो बूट्स इस्तेमाल होते हैं। नाइट विज़न, उसके पास जो हेलमेट्स होते हैं जिसमें आगे लाइट होती है, कैमराज होते हैं और दूसरे सेंसर्स वगैरह होते हैं, वो भी नहीं है। नॉर्मल जो होते हैं वो भी नहीं है, और हाईटेक विज़न कैमराज वाले, नाइट विज़न कैमराज वाले हेलमेट्स भी नहीं हैं। तो ये है चीज़ें। इस दौरान 2 दिन के अंदर जो गाज़ा पर हमले हुए हैं उसमें 31 मस्जिदें शहीद हुई हैं, 3 चर्च तबाह हुए हैं, और अब तक जानकारी के मुताबिक 4,385 फ़लस्तीन के नागरिक शहीद हो चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में 976 महिलाएँ हैं, 1756 बच्चे हैं। 4,385 कुल शहादतों का आंकड़ा फ़िलहाल हमारी जानकारी में फ़लस्तीन के लोगों की, जिनमें 1756 बच्चे हैं, 976 महिलाएँ हैं। ये 7 तारीख से अब तक का है, 21 अक्टूबर तक का। 22 अक्टूबर का भी जानकारियाँ पूरी तफसील के साथ नहीं है। 15,000 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है वहाँ पर। 5 लाख से ज़्यादा लोग फ़लस्तीन के इस वक्त शरणार्थी कैंपों में, जो UN के हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनमें पनाह लिए हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, और हमने कल एक SSS का जो अलायंस है उसके बारे में बात की थी। तो
मैदान सजा हुआ है पूरी तरह से। ईरान तैयार है, हमास भी तैयार है। अब इंतज़ार है इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन का। अगर इसराइल ज़मीनी ऑपरेशन करता है तो ये इसमें फिर कोई नहीं रह जाएगा कि ये एक बड़ी जंग होने जा रही है जो लंबी चलेगी। अमेरिका नहीं चाहता है कि इसराइल यूक्रेन की तरह हमारे लिए सरदर्द बने। यूक्रेन का उन्हें उम्मीद नहीं था कि लंबी जंग खिंचेगी। वो 2-3 महीने मान के चल रहे थे कि रूस उसको निपटाएगा और जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रूस ने वहाँ बहुत लंबी जंग जानबूझ करके खींची है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि लंबी वॉर में इसराइल यहाँ पर दाखिल हो। अगर वो ज़मीनी ऑपरेशन करता है तो हिजबुल्लाह से कार्रवाई होगी। हमास अंदर से हमले करेगा, हिजबुल्लाह बाहर से करेगा, हूती बाहर से करेंगे, अंसारुल्लाह बाहर से करेगा, और जो इराकी फोर्सेस हैं, इराक के जो और भी ग्रुप्स हैं, वो सब वहाँ से हमले करेंगे। सीरिया के अंदर से हमले होंगे। तो कई तरफ से इसराइल के ऊपर हमले होने। इनको लेकर के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने धमकी भी दी है कि अगर इसराइल के ख़िलाफ़ कोई दूसरा मोर्चा खुलता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। दूसरा मोर्चा तो खुला हुआ है, आप अंजाम की धमकियाँ मत दीजिए। आप अपने अंजाम की फ़िक्र कीजिए कि आपका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि आपको बहुत मुमकिन है नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़े। उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा विरोध है इस वक्त इसराइल के अंदर। लाखों की तादाद में इसराइल के जो बहुत ही अच्छे वाले जीओज़ हैं वो रोज़ाना प्रदर्शन कर रहे हैं अभी भी जंग के दौरान। यहाँ एक जानकारी और दे दें, जिस तरह से आपने भारत में सुना होगा कि कभी कोई कुछ बोल देता है तो उसको धमकी दी जाती है कि आप जाइए पाकिस्तान चले जाओ। आमिर खान हो, कोई और हो, कोई भी कुछ बोले तो उसको कह दिया जाता है ऐसे पाकिस्तान भेजो। इसराइल के जो पुलिस के प्रमुख हैं उसने बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई भी इसराइली नेतन्याहू के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करता है तो उसको गाज़ा में भेज देना चाहिए। देखिए कितनी सिमिलरिटी हैं, कितनी चीज़ें यकसा हैं हमारे भारत देश में, महान भारत राष्ट्र में और इसराइल के अंदर। वो अपने दुश्मनों में भेजना, अपने दुश्मनों को अपने दुश्मन देश में भेजने की कहते हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि दुश्मन जो देश है पाकिस्तान पड़ोस में, वहाँ भेज दो इनको। हिजबुल्लाह ने पूरी तैयारी की हुई है और वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस दौरान जो अब तक कल जो हमले हुए थे 21 तारीख को हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जो लड़ाई हुई उसमें 19 जवान हिजबुल्लाह के शहीद हुए हैं, वहीं 7 इसराइल के मारे गए और तकरीबन 23 इसराइल के सैनिक ज़ख्मी हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से एंटी आर्मर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे उसने लेटेस्ट इस वक्त के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए। यहाँ ताकत दिखाने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं इस जंग से। बहुत सारे लोगों का ये तसव्वुर है कि इसराइल कोई एक देश था अब से हज़ारों लाखों साल पहले, और फ़लस्तीन भी कोई एक देश है। इसराइल और फ़लस्तीन दो ऐसे अल्फाज हैं जिनको सुनने के बाद लोग समझते हैं कि ये दोनों ही मुल्क हैं और इसराइल इसमें बहुत पुराना कोई देश है। अब हम आपको थोड़ा सा इसी के वास्ते से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस ज़मीन पे जैसा इस्लामिक फ़िलासफ़ी है या इस्लामिक मज़हब दीन के हिसाब से, इस्लाम दीन के हिसाब से जो जानकारियाँ हैं, अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजा तो वहाँ से सिलसिला शुरू होता है इंसानों का, और फिर वो इंसानों की तादाद बढ़ती है और फिर हम पहुँचते हैं नूह अलैहिस्सलाम के दौर में। ये एक लंबा वक्त है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर हम नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं। ये बनी नौ इंसान, ये कहलाते हैं बनी नौ इंसान। यहाँ से जब नूह अलैहिस्सलाम पे पहुँचती तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में एक अज़ाब हुआ था जिसमें 70 लोग बचे थे और एक किश्ती का उसमें पूरा वाक़या मौजूद है कि उन लोगों को किश्ती पर सवार होकर के दूसरी तरफ अल्लाह ने बचा लिया था।
नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं उनमें 3 बेटे थे उनके, जिनको ये लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की ही कौम में इब्राहीम नबी पैदा हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हम बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा करते जा रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से होते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, इस्माइल और इसहाक, दोनों नबी हैं, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम। अब इस्माइल को आप बिल्कुल अलग कर दें सीन से, हम बात सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम पे रखेंगे। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब नबी। याकूब नबी, इनका नाम इसराइल है। जो याकूब अलैहिस्सलाम है, दरअसल इनका नाम इसराइल है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से गौर करेंगे। ये वो दौर है, अभी कोई मज़हब की किसी तरह की कोई नहीं है, सब कोई मज़हब अभी वजूद में नहीं है, तौहीद है और दीन इस्लाम है। बाकी जो होगा इसके आगे होगा। जैसा हमने बताया याकूब अलैहिस्सलाम ही का नाम इसराइल है। अब इससे आगे बताते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए। 12 बेटों में से एक बेटे का नाम उनके का यूसुफ है, जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं। इनके 12 बेटों में एक बेटे का नाम है यहूदा। ये चौथे या तीसरे नंबर का भाई है यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऊपर से। यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में फेंका था वो यहूदा ने ही सारा का सारा मशवरा दिया था, और उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकवाया था पूरा। फिर वो वाक़या है, वो वहाँ से कुएं से निकलते हैं और फिर वो मिस्र में पहुँचते हैं और वहाँ फिर कैद खाने में रहते हैं। और इस दौरान ज़ुलेखा का वाक़या और जो मिस्र की हुकूमत है उसके हाकिम थे, उनके पास वो किस तरह से पहुँचते हैं, महलों में कैसे पहुँचते हैं और कैसे वहाँ के वज़ीर आज़म बनते हैं, और किस तरह से वो जो उस वक्त का जो दीन था वहाँ पे मज़हब चल रहा था उसको ख़त्म करते हैं और दीन इब्राहीम वहाँ पर कायम करते हैं। अब अल्फाज ध्यान रखें, दीन इब्राहीम। ये इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, दीन इब्राहीम कायम करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाई है यहूदा। ये 12 कबीले, 12 भाई हैं, 12 भाइयों के 12 कबीले हुए। फिर ये आगे चल के लॉस्ट ट्राइब्स भी कहलाते हैं, 12 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल। यहूदा का जो कबीला है वो अलग अलग होता है, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से हमेशा रंजिश मानता था। कबीलों में आपस में झगड़े होते हैं, घरों में झगड़े होते हैं, तो वो झगड़े थे घरेलू। यहूदा से शुरुआत होती है फिर यहूदियों की, उसका जो कबीला है वहाँ से शुरुआत होती है कबीलों की। और यहूदा का और यहूदा के कबीले के लोगों का मानना ये था कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए है, हम इसके मालिक हैं, हुकूमत करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, हर चीज़ पर अधिकार हमारा है। ये फिर एक विचार बन जाता है जो आगे चलता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में उनके भाई हारून भी एक नबी थे, दोनों एक ही वक्त में नबी थे। मूसा बड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब है वो दीन इब्राहीम है। अभी यहूदी मज़हब नहीं है कहीं भी, दीन इब्राहीम है।
और वो यहूदा के जो कबीला है उसका अपना अलग एक अकीदा है। यहूदा के कबीले वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम के भी मज़हब को नहीं माना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे वो यहूदी हैं। नो, वो इब्राहिमी हैं, दीन इब्राहिम के मानने वाले हैं। यहूदा की जो शरीयत है उसको मानने वाले यहूदी हैं। यहूदी कोई मज़हब नहीं है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी कोई मज़हब नहीं है, वो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। उनका जो ओपिनियन बन जाता है ये वो है, लेकिन बाद में फिर वो एक मज़हब के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम होते हैं और ये लंबा दौर है दोनों के दरमियान में। ईसा अलैहिस्सलाम के आने पर जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे कायम लोग थे वो ईसाई मज़हब में शामिल हो गए थे। अच्छा, अब अभी तक जितने नबी पैदा हो रहे हैं वो आपने गौर किया होगा कि किस तरफ हो रहे हैं। वो इसहाक अलैहिस्सलाम यानी इसराइल की औलाद में से पैदा हो रहे हैं। जितने भी नबी आगे चल कर पैदा हुए हैं सिर्फ एक नबी हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये इनके जो कबीला था वो अरब में आकर के बस गया था, उसमें पैदा होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही नबी है सिर्फ अरबों में। अब यहूदा के लोगों को ये बड़ी इसको कोफ्त कहते हैं बहुत ज़्यादा, कि हमारे में से नबी क्यों पैदा नहीं हुआ, हम में से कोई नबी क्यों नहीं बना। इसी बात का झगड़ा उसका यूसुफ अलैहिस्सलाम भी से भी था कि नबूवत इसको मिल गई, हमको क्यों नहीं मिली। और कुएं में उसने अपने सगे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया था। यही जो मानने वाले लोग हैं यहूदा के, वो यहूदी हैं। तो हम ये बताने की कोशिश करें कि यहूदा और यहूदी ये कोई मज़हब नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको एक मज़हब का नाम दिया। वो इस्टेब्लिश एक रिलीजन है वर्ल्ड का। यहूदा के लोग खुराफाती लोग रहे हमेशा से, लड़ाकू, झगड़ालू, छीन झपट वाले, जो जिसको कहना चाहिए एकदम रॉबर्स, डकैतियाँ डालना, मार काट करना, सब कुछ। वो किसी तरह का कानून वानून वो मतलब उनको उनका कहना ये था। हमारे ऊपर आज भी यहूदी जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं उनका कहना यही है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई दुनिया में कोई कानून दुनिया का किसी भी देश का हम पर लागू नहीं होता है। वी आर द सुपर ह्यूमन बींग्स। ये जो झगड़े और मसले मसाइल रहे उसके झगड़े अभी ये फ़लस्तीन में और इसराइल में आपको देखने को मिल रहे हैं। नेतन्याहू जो है वो यहूदा की औलाद में से है, ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो यहूदा की औलाद है। अच्छा, अब जैसे यहूदी और इस्लाम, अरब के तमाम देशों में आज भी यहूदी मौजूद हैं। एक वक्त था जब यूरोप के अंदर यहूदियों के साथ बहुत तासुब बरता जाता था, जैसे हमारे भारत में SC ST और लोगों के साथ होता है, OBC वगैरह के। यहूदियों को नापाक समझा जाता था, ईसाई समझते थे। यहूदियों के झगड़े ईसाइयों से थे और ये कई सेंचुरी चले। 12वीं 13वीं से शुरू करके 12वीं सेंचुरी से आप 18वीं सेंचुरी तक का अगर आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो कत्लेआम है आपको करीब 7 करोड़ यहूदियों का कत्लेआम मिलेगा, जो अलग अलग वक्तों में 7 करोड़ से ज़्यादा यहूदियों को ईसाइयों ने मार दिया। ईसाइयों के लिए ये नापाक लोग थे
और उन्होंने कुछ बातें इस तरह की प्रचलित की हुई थी समाज में कि यहूदी लोग बच्चों का खून पीते हैं। अगर कोई बच्चा गायब हो जाता था तो सीधा सीधा उनका कहना होता था कि किसी यहूदी ने बच्चे को गायब कर दिया, और ये बच्चों का मांस खाते हैं, बच्चों का खून पीते हैं, ये नापाक लोग होते हैं। अगर किसी की मौत हो जाती थी तो वो ये समझते थे कि किसी यहूदी की परछाई पड़ गई होगी और उससे शैतान उसके अंदर, और ये मौत हो गई। प्लेग वहाँ फैलता है, हमने पूरा अपना एक रिपोर्ट में बताया था। प्लेग होता है यूरोप के अंदर 12वीं-13वीं सदी में, ब्लैक डेथ जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये लोग यहूदियों को जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि खुदा हमसे नाराज़ है इन यहूदियों के कुकर्मों की, ऐसे इनकी गंदगी की वजह से, और ये नापाक जो लोग हैं इनकी वजह से। और तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ के करीब इन लोगों ने मार दिया, और 1.5 करोड़ के आसपास ही लोग मारे गए थे उस दौर में ब्लैक डेथ से। तो ये वो दौर है जब अरब के देशों में मुस्लिम हुकूमत थी, इराक में, अरब में, ईरान में, सीरिया, फ़लस्तीन में। इसराइल सिर्फ शख्स का नाम है, फ़लस्तीन देश का नाम है। ये यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि फ़लस्तीन एक हज़ारों साल पुराना मुल्क है। इसराइल एक नबी का नाम था, एक शख्स का नाम था। तो ये उसी को अपना इसराइल जो है, फिर बाद में इन्होंने कि यहाँ पर हमारे बड़े बड़े यहूदियों का मानना था कि हमारे लोग पैदा हुए, हमारे बादशाह हुए और टेम्पल्स था हमारा, और हम फिर बाद में वो एक अलग होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। जिस दौर में यहूदियों का कत्लेआम होता था यूरोप में, उस वक्त ये बहुत ही अमन चैन सुकून के साथ बड़ी इज्जत की ज़िंदगी जीते थे अरब के मुल्कों में। भारत में तो तमाम कई, आप गुजरात में, मुंबई में, चेन्नई, मद्रास जिसको बोलते हैं, वो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यहूदी थे भारत के अंदर। उन्हीं में कट्टरपंथी जो यहूदी हैं वो भी थे, जो ज़ायनिस्ट हैं, यहूदा के कबीले के लोग। भारत में जो संगठन आरएसएस है वो यहूदा के लोगों के द्वारा उसकी जड़ बुनियाद रखी गई थी। उसके जो फाउंडर्स हैं वो उसी कबीले के लोग हैं, यहूदा के कबीले के लोग, इनको ज़ायनिस्ट बोलते हैं। तो ये जो झगड़े हैं, अब इसमें जो ताकतवर देश हैं वो इन चीज़ों को, या ताकतवर समाज में होते हैं, और ताकतवर होता है मज़हब। तो ये झगड़े हुए मज़हब के। यूरोप के अंदर ईसाइयों की तादाद और ताकत ज़्यादा थी, चर्च का वहाँ दखल था, कौन किस देश का राजा बनेगा, किसको क्या सज़ा देनी है, चर्च तय करता था। चर्च कह दिया करता था इसको ये सज़ा देनी, तो हुकूमत जो थी उसको उठा करके वही सज़ा दे दिया करती थी। राजा या वहाँ का जो निज़ाम था वो नहीं देखता था। आज़म खां को अलग जेल में रखा जाएगा, आज़म खां के बेटे को अलग जेल में रखा जाएगा, आज़म खां की बीवी को अलग जेल में रखा जाएगा, तीनों को अलग अलग जेलों में रखा जाएगा। उस पर कोई, तो हुकूमत जो थी धर्म की हुकूमत। सिकंदराव यहाँ अलीगढ़ से करीब में एक कस्बा है, पहले अलीगढ़ ज़िले ही में होता था, और वो हाथरस में है। वहाँ के एक साहब थे, नाम मुझे ध्यान नहीं है उनका, बहुत पतले दुबले नाजुक, शायरी करते थे। उनका अपना शेर है या किसी और का, तो मुझे याद है, किस तरह खून के बदले उतारे गए, की सज़ा एक ने 4 मारे गए, जिनके चेहरे न देखे कभी गौर ने, उनके जिस्मों से कपड़े उतारे गए। बदले लेने का जो रिवाज है, और हुकूमतें और हुकूमतों में बैठे हुए लोग और धर्म इन कामों पर उतारा है, बदले लेने पे, तो वहाँ आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई अच्छा समाज बनेगा। वहाँ तो इसराइल के जैसे ही हालात होंगे। इसराइल ने कभी, क्योंकि ये अमन से रहना पसंद नहीं करते, हर चीज़ उनको, जैसे बहुत सारे मुसलमानों में कहते हैं हम अशरफुल मखलूक हैं। नो, यू आर नॉट अशरफुल मखलूक।
ये गलत ख्याल है, न जाने कहाँ से पैदा हुआ है। इसी तरह से जर्नलिस्ट का जो कुछ है सिर्फ हमारे लिए है, हमारा है, बाकी सब हमारे इस्तेमाल के हैं। इंसान, चरिंदे, परिंदे सब हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे ऊपर कोई कानून किसी तरह का लागू नहीं है, ऐसे नहीं हुआ करता है। आज जो इसराइल, उन्होंने जैसे ही ये वहाँ पर 7 अक्टूबर को हुआ, वहाँ के मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि कोई जंग का रूल हम नहीं मानेंगे। इसराइल के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि ऑन रिकॉर्ड, उसका बयान है, सोशल मीडिया एक्स पर तमाम वीडियो वायरल होते रहे कि जो भी फ़लस्तीनी हैं वो इनोसेंट नहीं है, वो सब के सब अपराधी हैं, सबको सज़ा मिलेगी, सबको सज़ा मिल रही है। 60% से ज़्यादा मकान गाज़ा में गिराए जा चुके हैं। कितनी ही मस्जिदें गिरा दी गई, चर्च गिरा दिए गए। वहाँ अब ये नहीं देखा जा रहा क्या होना है, सब अपराधी हैं, सब हमास के लोग हैं, इसलिए सबको ख़त्म करना है। आप लड़ नहीं सकते तो तबाह करने पे तुले हुए हैं। आप ताकतवर हैं, आप अपनी फ़ौज को लेकर के जंग जैसे लड़ते हैं, जंग लड़िए, क्योंकि आपके पास पावर है। F-35 है आपके पास, F-16 है, दूसरे और वेपन्स हैं। आप आसमान में जाते हैं, वहाँ से गोले दाग देते हैं और नीचे तबाही होती है उससे। आप आमने सामने लड़िए, ज़्यादा हो तो नेतन्याहू और हमास का जो लीडर हो उससे रेसलिंग वगैरह लड़ लें, 2 लोग ही आपस में तय कर लें, सिक्का विक्का उछाल करके तय कर लें आपस में। हर चीज़ के असूल होते हैं, तौर तरीके होते हैं, लेकिन ज़ायनिस्ट के लिए और जालिमों के लिए दुनिया में कोई तौर तरीके नहीं होते। वो अपनी मनमानी करते हैं, तब तक करते हैं जब तक उनको सजाएं नहीं दी जाती। ये वक्त है कि नेतन्याहू को सज़ा मिलने का, और उम्मीद है कि सज़ा देगी इसराइल की जनता। वो इसको इसकी कुर्सी से उठा करके फेंकेगी जल्दी ही, जहाँ ये चिपक के बैठा हुआ है। इसकी पोजीशन बहुत ही ख़राब थी, तो इसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बहुत हरामी किस्म के जो लोग होते हैं वो हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तीन 300 आतंकवादी मारे गए थे हमले में, 300 से बढ़ते बढ़ते 700 हो गए। मरा एक कौआ था, 3 टीक के दरख्त वहाँ पर गिरे थे। हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं काबिल लोग, चालाक लोग, चालाक नहीं काइयाँ, काबिल नहीं, चालाक और काइयाँ लोग। इसकी पोजीशन बहुत ख़राब थी नेतन्याहू की। ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया जो गाज़ा पे हमला किया, हमास ने हमला किया। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचा करके अपने कट्टरपंथियों को दिखाना चाहता है कि देखें, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। मैंने बदला लिया नहीं लिया, हमारे साथ ऐसा किया था उन्होंने, अपने सबको तबाह कर दिया है। 1 महीने से के बच्चे से लेकर के 90-95 साल की महिला तक को हमने नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। सब आतंकवादी हैं। दूध पीने वाला बच्चा तो माँ का दूध पीता है, वो आतंकवादी है। उसके हाथ में तलवार लेकर के पैदा हुआ था, वो एक हाथ में कुरान था। पैदा होने के बाद ही नारे लगा रहा था वो, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर। ये बुरे लोग हैं, इनको कत्ल करना है सबको। टेलीविज़न चैनल पे इस तरह की बातें होती हैं। तबलीग का कोरोना, जैसे यहूदियों को बताते थे कि वो खून पीते हैं, यहूदी ईसाई बताते थे यूरोप के, ये बच्चों का खून पीते हैं। कोरोना तबलीग वालों से फैला। आजम खान जेल जाना पड़ेगा उसको। सद्दाम हुसैन को बकरीद के दिन फांसी हुई। ये चीज़ें आप पता नहीं कहाँ से दुनिया में लोग समझने की कोशिश नहीं करती, क्या करते हैं। सद्दाम हुसैन को बकरीद के रोज़ सुबह के वक्त नमाज से पहले फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? जो भी बोलेगा हम उसका यही अंजाम करेंगे। अरब के देशों सब समझ लो, सारे जितने भी हैं। आजम खां को हम रगड़ के रख देंगे ताकि कोई भी किसी तरह से बोलने की हिम्मत न करे।
एक दूसरे से सीखते हैं, इसराइल से बहुत सीखा है। कैसे दिन के वक्त किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, फिर कैसे उसको हम हासिल कर लें, सारी चीज़ें सीखी जाती हैं एक दूसरे से। ये जंग जो है अभी बढ़ेगी आगे, और अगर आगे बढ़ती है तो जो इस गेम में जो मेन प्लेयर है वो चाइना है। चीन ने बहुत चालाकी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ सारे अरब देशों को एक कर दिया। उसने अपना दखल बढ़ा दिया अफ्रीका में। रूस ने अफ्रीका के कई देशों से, नीजर से, बेनिन से, बुर्किना फासो से और माली से, रूस को और अमेरिका को बिल्कुल किक आउट कर दिया वहाँ से, तख्ता पलट करा दिया। और अपने जो हिमायती हैं, अपने जो उनके ओपिनियन के लोग हैं सेना के, आज उनके हाथ में हुकूमत है। तो अरब से लेकर के अफ्रीका तक इस वक्त चीन और रूस का गलबा है। अरब को एक जगह चाहते हैं रूस और चीन, ताकि अमेरिका और यूरोप का जो अब तक रहा है दुनिया को बंधक बना के रखना और दुनिया का इस्तेमाल करना और आतंकवाद फैलाना, जंगें जगह जगह शुरू कराना, उस पर रोक लग सके। आज आप पे और कार्रवाइयाँ होंगी, ज़्यादा मौतें होंगी, तो अरब के देशों की तरफ से भी इसराइल पर हमले होंगे, लेबनान की तरफ से होंगे, यमन की तरफ से होंगे। और ये जंग लंबी खींचे, हम अगर खींचती है, खींचना चाहिए। अब जब शुरू हुई है तो फिर निपट लें एक बार में। बार बार के जो झगड़े होते हैं वो भी अच्छा नहीं। अब ये ख़त्म हो, कौन जीते कौन हारे, इस पर ख़त्म हो। निजी तौर पर तो मैं यही चाहता हूँ फ़िलहाल, मसले मसाइल ख़त्म होने चाहिए। आप बातचीत से नहीं कर रहे, दो लोग कोई झगड़ा है, आप नहीं मान रहे हो बात को, पंचायत की बात को नहीं मान रहे हो, समाज की बात को नहीं मान रहे हो, दोनों के हाथ में एक एक डंडा दे करके अब तुम आपस में जाओ और निपटा लो। दुनिया में हर जंग, हर तरह के आतंकवाद का, हर तरह की नफ़रत का जो ज़रिया है वो अमेरिका है, यूके है, इसराइल है, और यही तो लीडर हैं पूरी दुनिया के। सारे देश इनकी। अब हम अपने चैनल देखते हैं, 24 फरवरी 2022 को जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रूस की। रूस के ऊपर अमेरिका और नेटो के देशों का हमला था एक तरह से। रूस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था वहाँ। जंग अभी चल रही है। हमारे यहाँ के टेलीविज़न चैनल वाले उस वक्त से आज तक बस न्यूक्लियर जंग कराने को तैयार बैठे हुए हैं। आप न्यूक्लियर बम अब चलने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब पुतिन के ये निकल आए वो निकल आए, बस आज की रात हो जाएगा, कल हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा, तैयार बैठे हुए हैं। दुनिया ख़त्म हो और हम देखें कैसे ख़त्म होती है, आग कैसे लगती है, आग से क्या क्या तबाहियाँ होती हैं। हम पड़ोसी के घर को जला के देखना चाहते हैं। हम अपने देश के न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं। 3-4 चैनल को तो पूरे सारे राइट्स मिले हुए हैं उनको कि आपको यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में आपको न्यूक्लियर वॉर करानी है। तो जहाँ ये टेंडेंसी हो, समाज के जिम्मेदारों का ये हाल हो जाए, तो वहाँ चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं। पॉलिटिक्स करने वाले बाबा बने घूम रहे हुए हैं, धार्मिक लोग बने हुए घूम रहे हैं। धर्म से पॉलिटिक्स का जब, वैसे तो दुनिया सब सोच धर्म के इर्द गिर्द ही चल रही है। धर्म ही कारोबार है दुनिया का सबसे बड़ा। धर्म ही सत्य है, धर्म ही असत्य है।